तो है दोस्तों, आज हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं एक और नया वीडियो जो हमारे भारत का नया कानून लागू हुआ है, भारतीय नागरिक सुरक्षा BNSS। दो 2023 जो लागू हुआ है उसकी धारा 221 क्या कहती है, आज इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, जानेंगे और चर्चा करेंगे कि ये धारा है क्या और क्या चीज का इस धारा में प्रावधान किया गया है। तो पूरी जानकारी जानने के लिए, पूरा आपको ज्ञान लेने के लिए वीडियो के एंड तक बने रहिएगा, वीडियो को स्किप मत करिएगा और पूरी जानकारी लेकर के ही जाइएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ठीक है, क्योंकि ये लीगल जानकारी है और लीगल जानकारी सबको जानना अनिवार्य है। सबका हक है, अधिकार है, सबको जानना अनिवार्य है। सबका अपने अपने राइट्स जानने का अधिकार है। हर व्यक्ति जब अपना राइट्स नहीं जानता है, अधिकार नहीं जानता है तो किसी के सामने वो कमजोर पड़ जाता है। जैसे अगर कोई पुलिस वाला ही अगर आकर के आपको गाली दे, मारे, धमकाए, ठीक है, तो आप जब वहां अपने राइट्स, अधिकार को नहीं समझेंगे, नहीं जानेंगे, नहीं जानते रहेंगे तो वहां पे आप कमजोर पड़ जाएंगे, डर जाएंगे, ठीक है। तो हर कानून को जानना, हर धाराओं को जानना आपका अधिकार है, आपका काम है, ठीक। तो चलिए इस वीडियो में हम लोग जानते हैं कि जो धारा 221 है वो क्या कहता है। BNSS की जो 2023 की जो धारा है, धारा 221 क्या कहता है, ठीक है। 221 क्या कहता है? कहता है 221 अपराध का संज्ञान, अपराध का संज्ञान, यानी ये धारा इस नए कानून में, यह नया जो प्रावधान हुआ है ये कहता है, ठीक है, ये कहता है कि अपराध का संज्ञान, अपराध का संज्ञान यानी किसी भी अपराध का संज्ञान करना, ठीक है, जानकारी लेना, उसे जानना, संज्ञान में लेना कि क्या क्या अपराध है, क्या नहीं है, ठीक है। तो इस वीडियो में हम लोग जानते हैं कोई भी न्यायालय, चाहे उच्च न्यायालय है, चाहे सेशन न्यायालय है, चाहे सुप्रीम कोर्ट है, उच्चतम न्यायालय है, ठीक है, कोई भी न्यायालय भारतीय न्याय संहिता जो हमारा BNS है, BNS 2023 की जो धारा है 67, BNS की जो धारा, भारतीय न्याय संहिता, ठीक है, की धारा जो 67 है, इसके तहत दंडनीय किसी भी अपराध, दंडनीय किसी भी अपराध, अब ये धारा क्या है? ये धारा ये कहती है पति द्वारा अपनी पत्नी के साथ पृथककरण के दौरान मैथुन। ये धारा भारतीय न्याय संहिता में धारा 67 ये कहती है, ठीक है, यह प्रावधान किया गया पति द्वारा अपनी पत्नी के साथ पृथक के दौरान मैथुन, और ये पुराने कानून में 376 में ये प्रावधान किया गया है। IPC जो पुरानी हमारी IPC थी उसमें 376 में यह प्रावधान किया गया है कि अब पत्नी के साथ मैथुन करना, ठीक है, जबरदस्ती करना पत्नी के साथ मैथुन करना, ठीक है। ये धारा 67 की बात करता है कि ये धारा कह रहा है कि अपराध का संज्ञान, भारतीय न्याय संहिता की धारा 67 के तहत, अब धारा 67 क्या है अभी मैंने बताया है कि पति द्वारा अपनी पत्नी के साथ पृथक के दौरान मैथुन, यानी कोई भी पति है अपनी पति से जब पृथक रह रहा है, अलग रह रहा है, तो अलग रहते हुए भी उसके साथ जब जबरदस्ती कर रहा है तो उसकी सजा क्या है, उसका प्रावधान क्या इस धारा 67 में है
इसका जो मिनिमम सजा है वह 2 वर्ष है और अधिकतम सजा 7 वर्ष है। जुर्माना भी है या सजा जुर्माना दोनों हो सकता है इस धारा के तहत। ठीक है, तो ये धारा यही कहती है, इस धारा के तहत किसी भी अपराध, ठीक है, किसी भी व्यक्ति का वैवाहिक जीवन, किसी भी व्यक्ति का वैवाहिक, किसी भी व्यक्तियों का वैवाहिक संबंध उन तथ्यों का जिससे पत्नी द्वारा, उन तथ्यों का यानी उन बातों को लेकर, उन मसलों को लेकर जिससे विवाद उत्पन्न होता है, ठीक है, जिससे विवाद उत्पन्न होता है, जिससे पत्नी द्वारा पति के विरुद्ध परिवाद फाइल, यानी पत्नी के द्वारा पति के किसी भी बात को लेकर, जब पति और पत्नी अलग हो गए हैं किसी भी बात को लेके, तो उसी बात को अगर फिर भी वो पति अगर जबरदस्ती कर रहा है, ठीक है, तो पत्नी के द्वारा किसी भी बात को लेके ऐसी बात हो जो पत्नी के को पीड़ा पहुंचा रही हो, पत्नी को परेशान कर रहा हो पति के द्वारा, उन तथ्यों को, उन बातों को लेकर के पति के खिलाफ, ठीक है, पति के खिलाफ परिवाद फाइल करना या अपराध संगठित करना, परिवाद फाइल करना या अपराध संगठित होता है प्रथम दृष्टया समाधान होने के सिवाय संज्ञान नहीं करेगा। प्रथम दृष्टया, ठीक है, अपराध होने के प्रथम दृष्टया समाधान, जब अगर समाधान हो जाता है इसके पहले, ठीक है, तो वह संज्ञान, उस मामले का संज्ञान नहीं लिया जाएगा। ठीक है, अगर कोई भी पत्नी अपने पति के विरुद्ध अगर परिवाद फाइल किया है जिसे अपराध संगठित होता है, अगर वो अब उसका समाधान हो जाता है, ठीक है, सुलह हो जाता है, तो इस अपराध का, इस कंप्लेंट का, इस परिवाद का, इस कंप्लेंट का संज्ञान नहीं लिया जाएगा। ठीक है, ये धारा ये कहती है। ठीक है, तो आई होप कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर अच्छे से समझ में आया होगा तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू।